कृपा से तोहर जतरा बढ़िया रहो बेटा, खुश रह। बाकी दुल्हन के यहाँ कहेला छोड़ जाता रहा, ये नहीं खे बुझात हमरा। माई की तबीयत ठीक नहीं खे हुआ, उनका सेवा का जरूरत बा। निशा का यहाँ रहना जरूरी बा। रितेश भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहा कहीं लड़का के कौनो बखत पर सही काम ही लड़का करिए ना सके। देखा ना छोट भाई परदेश जा रहल बारे और ये बाबू साहब के देखा था न जाने कहाँ घूम रहल बारे। कोई बात नहीं बुआ, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे। अच्छा हम चलते हैं। खुश रह बेटा। आजकल ही मुख्यमंत्री के हर काम में मुश्किल हो जाला। रोए काने के आदत पड़ गई बा ओकरा। आज तक ओकरा खातिर हमनी का कुछ न कही नहीं है और ऊ ससुरा लागस टिकट के मामला में अपना भतीजा के नाम के माला जपे। मारा साला के एक नंबर के दोगला निकलल ही सतीश कुमार। जीजा जी ये सीएमओ के आए बाएं करे दी, हमनी के जौन प्लान फिक्स हो गइल बा तौने रही। तो वह चुनाव लड़े के बा, अगर पार्टी टिकट दी तब वो अना तो निर्दलीय है। हाँ पुतनवा एकदम ही ठीक कहा था। चुनाव लड़ी और जीत के सीधा विधानसभा जाई। हाँ दीदी खाली विधानसभा ना, जिया जी के जाके मिनिस्टर बने के बा। जौन ससुरा के पार्टी सरकार बनाओ थी ओकरा के जिया जी सपोर्ट दे देम। और कौन ऐसा सीएम बा जौन जिया जी के सपोर्ट ना चाहिए। देखा पुतनवा कितना सही बात बोला था, एकदम अक्कल के बात करा था पुतनवा। अरे ना ना दीदी, अक्ल के तो हम बचपने के तेज हैं, लेकिन हमरा बात के वैल्यू तू लो आजकल देता रहा। हल्दा का जीजा जी हमरा विचार से चलेंगे ना तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बस बस बहुत हो मिलता है के अपन अपन गुनगान। अब चुप रहा लो नहीं, अभी बात की गोली मारा। ये बताओ कि रितेशवा आज आओ बेला रल्ला का भी लोग। हाँ निकल गई बा, थोड़ी देर में पहुँचे ही वाला बा। असल में कावन जीजा जी की बड़ा लुक छिपा के आओ तरीके से, मामला बहुत सीरियस बा। हाँ कौन? आओ आओ रितेश, आइए रितेश। जा मिथ्या जा, तू बाहर जा, बैठो। कल ही तो मिले थे, कोई खास बात था क्या? इम्पोर्टेंट काम है तभी तो बुलाए हैं। देखो रितेश, हम और तुम अब दो नहीं हैं, एक हो गए हैं। अब हमको तुम्हारे लिए और तुमको हमारे लिए मिल के रास्ता बनाना होगा। बुझौल का बुझाया है, पॉइंट पे आइए, करना का है? अब ई लोग के जीत खातिर हमको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। तुमको भी विधायक बनना है और हमको भी बनना है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी तो है, लेकिन हमारे लिए। उस ससुर विजय कंतवा के लिए खुशखबरी नहीं, दुख खबरी है। कभी नहीं चाहेगा कि तुम इलेक्शन जीत के विधायक या मंत्री बनो और उसके सीने पे मूंग दले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय कंतवा को हमारी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साला खार खाए बैठा रहता है हमसे। तो फिर टाइम का है बर्बाद कर रहे हो। रास्ता का कांटा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। अब समझे आपका इशारा, बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं आप। विजयकांत का मरना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एगो पुराना कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस इसी कहावत को फॉलो करना है। वो तो ठीक है, लेकिन प्लान का है? प्लान तो अभी बनाना है, एकदम फुल प्रूफ। तुम्हारा उसमें मदद चाहिए। मदद की क्या बात है?
हम तो खुद है उसका नाश चाहते हैं। तुम बैठो, पक्का इंफॉर्मेशन लाओ कि विजयकांत घर से बाहर कब, कहां और कैसे निकलता है। खासकर अकेले ठीक उसी टाइम पे अटैक करेंगे। बस ये खबर हमको दे दो, बाकी हम सब सेट कर देंगे। समझिए आपका काम हो गया, आपको पक्का खबर मिल जाएगी। तुमसे यही उम्मीद थी रितेश। बस तुम इधर सिग्नल दो, उधर विजयकांत की जीवन की राह पर लाल बत्ती जला। अरे आप फिक्र मत करिए, विजय कंथवा पे हम गिद्ध की तरह आंख गड़ाए बैठे रहेंगे। आप तैयार रहिए, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमारे प्लानिंग में रत्ती भर कसर नहीं होता, और विजयकांत मामला में कोनो गुंजाइश नहीं है। रितेश बबुआ, तुम अपना काम पे ध्यान रखो और उसके बाद देखिए कि हमने के ये काम कैसे होता। पर हाँ, केहू के कुछ पता ना लगे, और अगर ये काम ठीक से हो जाए तो अपनो 5 उंगली घी में बुझला और समझ ला कि फिर तू महाराजगंज के राजा हो जाए। राजा अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं होता तो हम का आप लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा चलते हैं। और हाँ, जो नली की ऑयलिंग करके रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। खुश रह। क्या बात है, बड़ा गुमसुम से हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो चुप का है इतना? देखो भाई, अगर हमें नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है धर्मेंद्र, वो सब विजयकांत के बारे में जानकारी चाहते हैं। विजयकांत के बारे में काहे वास्ते? खेल खत्म करना है उसका। तो तुम क्या बोले? बोलना का था, कह दिए, काम हो जाएगा। बढ़िया, बिना हाथ गंदा किए तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हारी मदद से उनके रास्ते का कांटा जड़ से साफ। लेकिन रितेश बाबू, इतने बड़े काम के बदले में इनाम का मिलेगा? बब्बन भाई से इनाम? कैसा इनाम? ये सब हम इनाम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना है विजय कंथवा से, बस। बहुत अकड़ के बोला था साला, हम होते कौन है हक जताने वाले, जैसे ही उसके बाप का घर। साला अब अपने बाप का घर से अर्थी उठेगा उसका। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। एक काम करो, आपको बैठ के सब बात क्लियर कर लेना चाहिए कि इनाम क्या मिलेगा। आखिर इतना बड़ा मदद करोगे तो इनाम भी तो बड़ा होना चाहिए। अरे इनाम का क्या सोचना, विजय कंथवा के ऊपर जाने के बाद इसका मालिक हम ही ना बनेंगे जी। ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो घर में अगर असली मर्द कोई है तो वो तुम, यानी रितेश बाबू। चले, तो ड्राइवर उधर इंतजार कर रहा होगा रास्ते में खड़ा।
बजुआ, चाट बनारसी सादा लगाओ जल्दी से। अरे भैया जी, हम तो दुकान का सारा चीज समेट लिए थे, और आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं आजकल जमाना कितना खराब चल रहा है। इस ससुरा रितेशवा का कोनो औरे छोर नहीं पता चलता है। काहे का हुआ? अरे देख नहीं रहे हो, धर्मेंद्रा के साथ खाली बौरा रहा है, और इसका घर परिवार नहीं है का? कैसन घर परिवार? घर परिवार खातिर तो कुत्ता से भी गया गुजरा है। अरे कुकुर बिलाई भी जहाँ खाता है ना, अपना पुछरी हिलाते रहता है। वो देखो कैसन बिल्ला के ऐसा खड़ा हूँ धर्मेंद्रा के साथ। एक बात बताओ, ये क्या सुन रहे हैं? आजकल तुम गांधी चौक के मुखिया हो गए, बहुत भीड़ लगाने लगे अपने दुकान के आगे। अच्छा भैया जी, आपको भी एसपी वाला बात पता चल गया है? आपका भी जवाब नहीं, घरे बैठे सारा खबर ले लेते हैं। तू तो है ये है, और अपना सीआईडी भी चारों तरफ फैला हुआ है, बूझ लो। अरे तब्बे तब बाबा विजयकांत को घर का मालिक बना दिए हैं। वो बढ़िया से बूझ चुके हैं कि रितेशवा साला जिंदगी में कितना तीर मारने वाला है। एकदम सही कह रहा है। वो हइयो नालायक है, तो खाली नामे का मर्द है। आज तक कोनो काम मर्द जैसा किया है रितेशवा? वो ससुरा मर्दे होता तो बाबा विजयकांत को अपने घर में काहे के लिए बुलाता? ठीक कहा मोतिया, ठीक बोलता है। एक काम करो, 2 सिगरेट बढ़ाओ। जी भैया जी। और जल्दी पान लगाओ। जी भैया जी। लीजिए भैया जी। चलो। अच्छा भैया जी, प्रणाम। साले नवाब की औलाद बड़ा हीरोगिरी झाड़ रहे थे। चल भेजू, दुकान बंद कर भैया। क्या बात है? बाबा, आपको एक बात बताना है। बोलो। कल रितेश भैया का? कल राते रितेश भैया को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ देखे हैं। कहाँ? गांधी चौक पर। अपना आँख से देखे हो? जी बाबा, दोनों एक ही गाड़ी में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। लखन। जी बाबा। ये बात का किसी और को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। विजय को भी नहीं। अच्छा। जी दे तो और के बा के देखे भाली सब जिंदगी भर हम ही करत रहब सब। तू देखते बाड़ू हमर का हाल बा। देखा ठीक से रखा एकरा के। घर के सब गहना गुड़िया ओकरे में बा, संभाला सब तो। चल तू आगे बैठ। चल बैठ बैठ। चल चल। चुपचाप चलते रहो जहाँ हम कहते हैं। का बदतमीजी है। तुम कहाँ में पहचान नहीं रहे हो लखन? बहुत बढ़िया से पहचान रहे हैं, तभी तो इतना इज्जत से बतिया रहे हैं। कहाँ ले चलना है? बाबा के पास बुलाए हैं आपको, उनको कुछ बात करना है आपसे। बाबा बुलाए होते तो हम ऐसे ही चले जाते। अरे इतना ले जाने का मतलब हुआ? फिर चप्पड़ चप्पड़ करने का जरूरत नहीं है।
राइट लो। ज्यादा अनजान मन बनाओ धर्मेंद्र। पीठ पीछे छुरा भोंकते हो, गलती पूछते हो। रितेशवा के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हो आज? कैसा खेल? बाबा हम भला आपके साथ कोई खेल खेल सकते हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा उड़ो मत धर्मेंद्र। तुमको क्या लगता है हमको कुछ पता नहीं चलता? उड़ती चिड़िया के पांख गिन लेते हैं हम। हमसे कुछ भी छिपा नहीं है धर्मेंद्र लाल। हम पर विश्वास कीजिए बाबा, रितेश से हमारा दोस्ती भर है, बस। बोलता है हमसे? कहाँ लेके गया था गाड़ी में रितेशवा को? बोल, नहीं तो मारते मारते देह का चमड़ी उखाड़ देंगे साला। बाबा हम एकदम सही बोल रहे हैं। रितेश के साथ हमारी सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, इसीलिए हम और कभी कभी मिलते जुलते रहते हैं। फिर झूठ बोलता है हमसे? इसका बॉडी का क्या करें बाबा? करना क्या है? ऐसा गाड़ी का बस फेंक दो। जंगली जानवर सब इसका आत्मा को शांति पहुंचाएगा। लालन, रघु, चले ला सुट्टे। ए लखन, एक बार विजय कंतवा हाथ में आ जाओ, खिला खिला के पिटाई। हेलो, क्या बोल रहे हो? कब? कहाँ? अच्छा, का भाई केकर फोन बा? अजी केकर फोन बा? जंगल में धर्मेंद्र की लाश मिलल बा। ओकरा गाड़ी के पास। का? धर्मेंद्र का लाश? पर ये भइल कैसे? पता ना, लेकिन ओकरा गाड़ी से एगो लड़की के ओढ़नी में मिलल बा। लड़की के ओढ़नी? ये बात में जरूर कोई चाल बा। ऐसा चाल चल कौन सकता? ऐसन चाल तो इक्के आदमी चल सकेला, बबुआ। कहीं रितेशवा धर्मेंद्र के मिली भगत बबुआ के पता तो ना चल गई? जीजा जी, अगर ये बात सच हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाए। मतलब कहीं धर्मेंद्र मरे से पहले रितेशवा वाली बात कोई के बतौले तो नहीं के? दीदी, हम तब से यह कहे के चाहते नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई। ये विजय कंतवा के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही के पड़ी, न तो हड़बड़ में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाओ। ना जी जी, हड़बड़ाए के कोनो जरूरत नहीं है। हम वह प्लान के बारे में सोच रहा बनी, और विजय कंतवा के खत्म करे वाला प्लान जस के तसे रह दी। अरे पर वो धर्मेंद्र रितेश वाली बात के का होई? दीदी, रितेशवा से मिले के कोनो जरूरत नहीं है। हमनी के खबर चाहिए नु तो फोन बुथ से भी आ सकेला, और इतना बंदोबस्त हम कर लें। और विजय कंतवा के खत्म करे के पड़ी जीजा जी। पर तो हर जीजा जी हड़बड़ी में कोनो काम करल नहीं के चाहता रन। दीदी, हम हड़बड़ी में काम करके कहाँ बोलता नहीं। देखा था दीदी, अब वो कंट्रोल कर बहुत जरूरी बा विजय कंतवा के। आज धर्मेंद्र के मार दिलस, कल कोई और के मार दी उसने। बहुत मन बढ़ गई बाई।
कुछ ना कुछ करेगा पड़ी जी ओकर बहुत जल्दी ओकरा खत्म करेगा पड़ी। ये पुतनवा बिल्कुल सही बोला था। अरे लोहा गरम बा, खाली हथौड़ा मारे के जरूरत बा, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। महाराजगंज में हमनी के साख वापस तभी मिल सकेला जब वो विजय कंतवा साफ हो जाओ। अब देर करल जरूरी नहीं खे, साफ करा बस, मार डाला ओकरा के। ठीक है, अब का राम नाम सत्य करें के पड़ी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय काका, आप बोले कि जब आप धर्मेंद्र से रितेश के साथ उसके दोस्ती के बारे में पूछे तभी वो दौड़ के भागा। काका, इसका मतलब कुछ बात तो जरूर है, नहीं तो उसको भागने का क्या जरूरत था? यही बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसको दौड़ के भागने का जरूरत क्या था, जबकि वो हम लोग का अपना आदमी रहा है। काका, इससे तो साफ लगता है कि उसके मन में कोई डर जरूर समा गया था। उसको लगा होगा कि रितेश का बात तो बस ऊपरी है, असल में हम लोग उसको साफ कर देना चाहते हैं। बाकी हम तो खाली उसे रितेश के बारे में पूछ भर रहे थे, उसको मारने जैसा कोई बात तो था नहीं। भागा का है? आप क्या सोचते हैं काका, धर्मेंद्र से काहे किया होगा? हमको लगता है कि जरूर वो रितेश के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा होगा। उसको लगा होगा कि हम लोग सब जान गए हैं, यही से उसको मारने वास्ते वहां ले आए। विजय, हमको तो रितेश पर कुछ शक हो गया है। लगता है इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। काका, हमारा रितेश का आपसे रंजिश है, पर काका हमें नहीं लगता वो ऐसा कोई काम करेगा जो हम लोग चाहे परिवार के हित में हो। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे विचार से तो यही ठीक रहेगा। ठीक है। लगता है बबुआ को हम पर कुछ शक हो गया। हमको अभी से अपना अंदाज मिजाज बदल देना पड़ेगा, नहीं तो इसका शक पक्का हो जाएगा। नारद मुनि साला बहुत तेज दिमाग का है, इस पर चढ़िए बैठने में अपना भलाई है। क्या बिगाड़ा था धर्मेंद्र आपका? काहे मरवा दिए उसको? इसीलिए क्योंकि वो हमारा दोस्त था? जवाब दीजिए। हम काहे मरवाएंगे धर्मेंद्र को? मरा है तो अपना गलती से। पहले ये बताओ, तुम कोई खबर मिला कहां से? आप क्या समझते हैं, आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे हमको पता नहीं चलेगा? हवाई उड़ान भरने में बहुत तेज हैं आप। क्या सोच रहे थे? धर्मेंद्र और हम मिलके आपका और विजयकांत का मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं, यही के चलते मरवा दिया आप उसको? वेरी गुड। एक बात तो क्लियर है, इस घर में हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। हमने कहा ना कि वो अपना गलती से मारा गया, काहे को अपना रामायण बांटने लगे? हम तो रामायण भांच रहे हैं, आप तो महाभारत करवाने पे तुले हुए हैं। हमरा और उसका दोस्ती रत्ती भर भी नहीं सुहाता ना आपको, इसीलिए पुलिस स्टाइल में इनकाउंटर करवा दिए उसका आप। रितेश, बकवास क्यों कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आप तो चाहते ही नहीं है कि हमारा किसी से दोस्ती हो, हम कहीं उठे बैठे हैं। बस आपके और विजयकांत के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते रहे, यही चाहते हैं ना आप? एक चीज सुन लीजिए, धर्मेंद्र बहुत अच्छा आदमी था, कोई क्रिमिनल गैंगस्टर नहीं था। क्रिमिनल था कि नहीं ये तुम जानो, बाकी हमको पक्का मालूम है कि भेदिया था। एने का खबर उन्हें पहुंचाता था। इतना भला मानुस नहीं था जितना तुम जताने का कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये घर में कितना सीधा मानुस लोग है हमको बढ़िया से मालूम है, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मेंद्र ने कभी इस घर के और आप लोगों के खिलाफ कोई गलत प्लान नहीं बनाया है। अपने शक के चलते आपने एक अच्छे आदमी को मरवा दिया, बहुत गलत काम किया आपने। जो हो गया सो हो गया, बात खत्म, जाओ यहाँ से। आप कहें हम चले जाएं? कहाँ? धर्मेंद्र के पास चले जाएं? आपका बस चले तो हमारा भी इनकाउंटर करवा दीजिएगा अपने शक के चलते। हम तो फूटी आंख नहीं सुहाते ना आपको।
आंख में गड़ते हैं आपको बबूल के कांटे की तरह। रितेश, तोरा तनी को होश बा के ना? हाय सयान से कहीं ऐसा बतियावन जाला। चला चला हमरे साथे भीतर। अरे छोड़, लोग का पता है ये सब लोग हम पे शक करल बा। ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त ना हुई। तू चला हमरे साथे भीतर। आवा चला चला भीतर। खराब हो गई बात तुहार। कुछ पूछा था का कर रहल बड़ा? अरे काहे अपन खबर अपने खुदे पर लागल बड़ा? खबर तई बबुआ खोले पे लागल बा हमार। जाना तारू वो सब धर्मेंद्र का खाली ऐसे मरवा देलिस काहे कि वो हमार दोस्त था। ओकनी के लागल बा कि हमनी मिल के कौनो कुचक्कर रच रहिल बा ई घर के खिलाफ, ई विजय कंतुआ के खिलाफ। साला दोगला कुत्ता। वो बंद रखा। अब जी हम कहतानी से समझ, अपन कर्म के फल भुगत रहल बड़ा तू। कितना बार कहानी कि घर दुआर के काम धंधा में मन लगा, कुछ ऐसा काम करा कि घर के मात मालिक के लगे कि तू हो कुछ काम के आदमी हो। ई घरे खातिर कुछ करे चाहता रू तू। जन्म से आज तक यही घर के सेवा में तो लागल बानी। कहाँ करी हम हनुमान जी जैसा अपन करेजा फाड़ के दिखाई दे। एक बात बढ़िया समझ ला, संभाल ले अपन लक्षण बखत रखते, न तो ई घर के लोग के तोहरो कलेजा फाटत देर ना लग। हाँ जौन दिन तनी को लाग गई कि तू ई घर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कर रहल बा। के माई हमरा के शिक्षा ना दे। हमरा के तो समझ में ना आयल कि तू कौन मिट्टी के बनल बा। हाली के बैगन जैसे इधर लुढ़कबे उधर लुढ़कता चल जाइबे। देख देख तू अपन आप का सुधार, हमका प्रवचन न पिला। समझ गई? अरे करम फुट गल हमार, जो तोरा जैसे बकलोल बेटा पैदा कइनी। अक्कल तो तोहार नहीं खे। कुछ ना कर सकले तू जिंदगी में। हाँ कुछ ना कर सकले हम। अब जा यहाँ से, हमरा दिमाग न चाट। ऊपर से नीचे तक लायकता हमार। हाँ तो चला ना ही आग में का कर सकले हम। बाकी एक बात कह देनी, जे बेटा माँ बाप के बात ना माने वो तीनों लोग से जाला। जौन रास्ता पर तू चल रहल बाड़ा ना, सीधा बर्बाद हो जाइबे। फिर ना कहिया अब जाता नहीं हमार। घर में का हो रहल बा दुल्हन? जब से बाबा और रितेश के झगड़ा के बाद सुन ली, हमार मन तक खराब हो गई बा। माँ आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। जब अपने ही अपने लोगों पर शक करने लगे तो बुरा तो लगेगा ही। और ऐसे में रितेश भैया अगर गर्म भी हो गए तो उन्हें हम गलत भी नहीं कह सकते। गलती तो ये लोग कैले हैं, बिना पूरा बात समझले बुझले बेचारा धर्मेंद्र कर मरवा देलस लोग। ऐसा ना करे के चाहत रही लोगों के। सोचना अब ये है माँ कि हम लोग रितेश भैया के बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब? माँ रितेश भैया को अपने घर में पराया किया जा रहा है, शक किया जा रहा है उनकी नीयत पर, और ऐसे में तो वो घर से और भी दूर हो जाएंगे। तू ठीक कहता दुल्हन। तोरा विचार से हमनी के का करे के चाहे? आखिर रितेशो बुआ ई घर के स्वांग बारन। इसीलिए तो माँ मैं सोच रही हूँ कि रितेश भैया से हम लोगों को अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि परिवार में कम से कम हम तो हैं उनके साथ, और इसमें हमारा फायदा भी है। फायदा नुकसान के कौन बात बा? ये हमनी के धर्म बा। माँ आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सोचकर कह रही थी कि श्री तो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, और ऐसे में हमारे और आपके साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ बैठकर हम घरेलू मामलों पर बात कर सके। ठीक कह रही हूँ ना मैं माँ? ठीक है। प्रणाम बबन भैया। प्रणाम प्रणाम। आओ आओ तीरथ, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? राम जी की कृपा से हम बेटा के बाप बन गए हैं भैया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया समाचार सुनाई। तो भैया जी हम चाहते हैं कि आप हमारी खुशी को दुगना कर दीजिए, हमरे बचवा को अपना आशीर्वाद देकर। अरे बुर्बक, इसमें कोनो कहने वाला बात है? कई गो बाल बच्चा हो गया? पहले तो 3 बिटिया थी भैया जी,
पर खानदान चलाने वाला तो अब आया है ना, राम जी की कृपा से। भैया जी हम चाहते हैं कि हमारे घर आकर आप ही उसका नाम रखिए। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी उसकी। तो तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। जी भैया जी। तीरथ, एक काम करो, हमको जाने दो। हमारे जगह पर विजयकांत को बुला लो आशीर्वाद देने के लिए। अरे अरे ये क्या कहा था भैया जी? ऐसा भला कैसे हो सकता? जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। तुम हमारे आदमी हो ना? इमा करो शक है भैया जी। बस, तो जो कहते हैं वही करो। पहले विजयकांत को अपने घर बुला लो, बाकी का बात हम तुमको बाद में सब समझा देंगे, ठीक है? ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्मेंद्र, तुमरा ऐसा चला जाना अच्छा नहीं लगा। बहुत अकेला पड़ गया। अपने मन की बात किससे बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाँ रितेश भैया, हम जितेंद्र बोल रहे हैं, धर्मेंद्र भैया के छोट भाई। अच्छा, तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई बोल रहे हो? सुनो, देखो, अगर तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई हो तो तुम हमरा भी छोटे भाई। बोलो बोलो, क्या बात? फोन पर नहीं बता सकते भैया, आपको आना होगा अभी। हाँ अभी, बहुत जरूरी बात करनी भैया। हम अभी पहुंचते हैं। भैया जी ये तीरथ है, बड़का मालिक के टाइम से ही दरबार में यहाँ आना जाना रहा है इनका। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। बोलो, क्या बात है? भैया जी हम आपको बुलाने के लिए आए हैं अपना घर पर। घर पर क्या वास्ते? वो कहा है कि भैया जी 3 गौ बेटी के बाद हमारा एक बेटा पैदा हुआ है। अरे ये तो बड़ा खुशी का बात है। तब कुछ रुपया पैसा चाहिए लखन? अरे नहीं भैया जी, रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद तो है, ये है, कोई जरूरत है तो बोलो। नहीं भैया जी, बस हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमारे घर आकर हमारे बच्चा का नाम रख दें। तुम्हारे बेटे का नाम हम रखें? जी भैया जी। अरे हम कोई संत महात्मा है का? अरे तुम गलत जगह आ गए हो, ये सब काम हमसे नहीं होने वाला। अरे नहीं भैया जी, ऐसा मत कहिएगा। बचवा के महतारी का तो मन ही टूट जाएगा। उसका बड़ा अरमान था कि बेटा होके पर बड़का मालिक से आशीर्वाद दिलवाएगी, पर बड़का मालिक तो अब रहे नहीं। बाकी उनका जगह में आप तो हो, आप ही हमारे घर आकर आशीर्वाद दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये कौन चक्कर में डाल रहे हो हमको? अरे हम कहे ना, ये सब संत महात्मा पंडित जी लोग का काम है भाई, हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो सब संत महात्मा से बढ़ के तो आप ही हो भैया जी। आप ही हमारे घर आकर बच्चे का नाम रख देंगे तो जिंदगी तर जाएगी उसकी। अब मना मत कीजिएगा भैया जी। रे। हम बड़ी आस लेके आए हैं आपके पास। क्या कर रहे हैं आप? हमसे उम्र में बड़े हैं आप। ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हैं तो आ जाएंगे। भैया जी आइएगा जरूर। अरे जब कह दिए तो आएंगे ही। विजयकांत का जवान चाहिए। अच्छा, प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आइए भैया जी ने बोल दी। अजब आस्था इन लोग का, इंसान को भगवान मान लेते हैं। हाँ जितेंद्र, हाँ बोलो, खबर पक्का है ना? ठीक है, आगे का सेटिंग बम्पर भैया बढ़िया से कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। रखते हैं। बताओ, क्या मामला? मामला क्या पूछते हैं भैया?
जानते हैं भैया, हमारा बस चले तो अभी जाके बबुआ और विजय कंथवा दोनों के गर्दन पे छुरी रखते। साला सब हमारे भैया को धोखा से बुला के मार दिया। हम अपने भैया की जान का बदला लेके रहेंगे भैया। कैसे? वही वास्ते तो आपको बुलाया भैया। जानते भैया, पहले विजयकांत आ रहा है तीरथ के घरे उसका बेटवा का नामकरण करने। भैया आप बस एक बार उसका प्रोग्राम बता दीजिए, वो घरे से कितने बजे निकलता है। उसके बाद बब्बन के साथ बैठ के बाकी सब सेट कर दूंगा। ये खबर पक्का है कि विजयकांत तीरथ के यहाँ आ रहा है? एकदम पक्का है भैया, एक बार बस एक बार प्रोग्राम बता दीजिए। भगवान चाहेगा तो काल दिन है उसका जिंदगी का आखिरी रात होगा। वो हमारे भैया को मारा है ना, कल हम उसकी कहानी खत्म कर देंगे। बात तो सही है जितेंद्र, खून का बदला खून। बदला का जो नाग तुम्हारा मन में लहक रहा है ना, वो हमरा भी मन में धुआं रहा है। धर्मेंद्र अगर तुम्हारा सगा भाई था तो हमरा लिए भी वो भाई से कम नहीं था। यारों का यार था वो। जैसा सुने थे आपके बारे में उससे बढ़िया कि निकले आप। अब लग गया है कि धर्मेंद्र भैया से आपका कितना अपनापन था। अपनापन तो तुमसे भी है। से तो है भैया। जानते भैया, अब आपको ये हम धर्मेंद्र भैया की जगह पर देखेंगे। एक बात कहें, हम तुमको धर्मेंद्र की जगह देखते हैं। हम कुछ समझे नहीं भैया। समझना कहाँ है? भैया भैया छोड़ो और आज से हम तुम दोस्त रितेश बुलाया करो। ना, ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? हाथ मिलाओ, आज से हम और तुम दोस्त। ये हुई ना बात। विजयकांत के बारे में समय समय पर तुमको खबर मिलती रहेगी। ये बड़का एहसान होगा हम। अरे एहसान वहसान छोड़ो, अब हमको पक्का भरोसा हो गया है। कल विजयकांत के खून के बाद हमरे धर्मेंद्र भैया के खून का बदला पूरा हो जाएगा। बदला पूरा होगा कि नहीं ये तो बब्बन का प्लानिंग ही बताएगा। लेकिन विजयकांत का प्रोग्राम हम तुमको बता दिए। घर से कितने बजे निकलेगा ये भी हम तुमको बता देंगे। हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। तो आप भी निश्चिंत रहिए, इधर से भी कोनो कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम रितेश भैया। अरे यार, अब हम लोग दोस्त हैं। भैया भैया छोड़ो और रितेश बुलाओ। अब एक के दिन में बोली कैसे बदल जाएगा रितेश भाई? हाँ, भैया से भाई पे तो आए। वो सब तो ठीक है, बाकी हम लोग का अपना अपना काम पे लग जाना चाहिए। देखो कल विजय कंथवा तीरथ के यहाँ पहुँचता है कि नहीं? पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा। वो तीरथ को वचन दिया है और ये तो आप भी जानते हो कि वचन का कितना पक्का है विजयकांत। कहीं जा रहे हो विजय? तीरथ के यहाँ जा रहे हैं, उसका बेटा का नामकरण करना है। तुम नाम रखोगे उसका? पंडित जी का काम कब से शुरू कर दिया तुम? अरे काका, हम तो बहुते मना किए उसको। बाकी वो एक ऐसा बात बोला कि फिर हमसे ना करते नहीं बना। अच्छा, ऐसा कौन बोला वो? अरे बोला कि 3 बेटी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। उसके औरत का शुरू से ही मन था कि अगर बेटा पैदा होगा तो बाबूजी से ही उसका नामकरण कराएगी। अब बाबूजी तो रहे नहीं, तो हमसे जिद करने लगा। कहने लगा कि बाबूजी के जगह पर अब तो तुम ही हो, सो नामकरण तो तुम ही को चल के करना पड़ेगा। उसके घर है। तुम उसके घरे नहीं जाओगे? हाँ? काहे? तुम नहीं जानते ये तीर्था को? इस साला बब्बन के घरे भी आता जाता रहा है। उसको नामकरण ही कराना था तो बब्बन को काहे नहीं बुलाया? क्या कहे ना, उसकी औरत का जिद था। विजय, हमको बहुत भरोसा नहीं है तीरथ पर। इसके चलते ही हम तुमको उसके यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। काका, हम उसको अपना जवान दिए हैं। बाबूजी की जगह बुलाया हमको, कैसे इनकार करते आप ही बोलिए। ठीक है, रोकेंगे नहीं, बाकी अकेले भी नहीं जाने देंगे। हम तुम पर कोई खतरा नहीं उठा सकते विजय। कैसे क्या करना है सो बताइए। हम साथ चलेंगे, भाई सब भी साथ जाएगा। चलो बैठे सब, तीरथ के घर चलना है।
क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हमने जान मुश्किल में मत डालो सरकार। कहीं उनको जरा भी भनक लग गया तो वो लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम आपके गौर पड़ते हैं सरकार, ये सब मत कीजिए। हमारी बात मान लीजिए सरकार। ये गरीब को काहे मुसीबत में डाल रहे हैं? का बिना मतलब के दिमाग खा रहे हो? बोल रहे तुमको हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। खाली वो विजय कंतवा के पहुंचने का देरी है, फिर 2 मिनट में सारा खेल खत्म, हमेशा के लिए साफ। जाओ जाके बाहर बैठो चुपचाप। सरकार हम बाल बच्चे वाला आदमी है सरकार, हम गरीब आदमी है सरकार। कहीं हमको कुछ हो गया तो ये सब बच्चा लोग तो एकदम ही अनाथ हो जाएगा सरकार। सरकार भोर से ही हमारा दिल धक धक कर रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। तो कैसा आदमी है जेतू? है ये तो सारा प्लान चौपट कर देगा। डरपोक होका जी, औरत की तरह टिपला क्या चोने लगे हैं? लेडीज हो बेवकूफ आदमी। तुमको तो खुश होना चाहिए। समझ लो कि एक बार विजय कंतवा खत्म हो गया तो फिर है कोई माई का लाल पूरे महाराजगंज में जो तुमको तीर्था कह के बुलाते? सब साले तीरथ बाबू कहेंगे, हैं? तीरथ बाबू, तीरथ जी महाराज। बंद करो ये सब, रो मत। उत्तम भैया पार्टी सब आ गई बा। आगे है। अब सुनो, इसे बाहर जाओ, इज्जत के साथ एकदम शांति से उनको अंदर लेके आओ। भनक नहीं लगना चाहिए, तेवर के मंदिर है। अरे यार आंसू पोछो, ये चेहरा खुश होना चाहिए तुम्हारा। जल्दी आंसू पोछो, एकदम मुस्कुराते हुए जाओ, उनको लेके आओ। भाग्य खुल जाएगा तुम्हारा। चेहरा खुश रखना एकदम। अलर्ट हो जा, पोजीशन ले। प्रणाम बाबा। भैया जी प्रणाम। बड़ भाग हमारा कि आप जैसे बड़ा लोग ये गरीब की कुटिया में पधारे। हमारा तो घर द्वार ही पवित्र हो गया। आइए। बच्चा कहाँ है तोरा? भीतर है बाबा। बाबूजी बाबूजी ये गन तो चाचा के गन से भी अच्छी है। कहाँ है बेटा बंदूक? अंदर चाचा लोगों के पास। कौन है रे चच्चा लोग? क्यों का ना बाबा? विजय चल पीछे। रुक रुक साला दोगला। छुपाया रख बेटा। पता ही नहीं है। एकरा छुपाया है। अपना अर्थी निकालने वास्ते। भैया वो लोग तीर्था को बाहर खींच के ले गए हैं। हमारी मानिए तो निकल भागी यहाँ से। पीछे एगो दीवार टूटा हुआ है। साला इतना डर लग रहा है तो टट्टी कर दो यहीं पे। बंदूक क्यों उठा से? चल ले। बाबा पुत्तन है बाबा। हम क्या करते बाबा? बंदूक तान दिया। बोला कि अगर कहा नहीं मानेगा तो पूरा का पूरा खानदान साफ कर दे। जनपदों पर भी बंदूक तान दिया बाबा। कितने पैसा दिया? भैया जी हमारे बाल बच्चे के कसम एक को पैसा नहीं पता भैया जी। जनाला के जैसा भीतर का छुप के बैठा है। हिम्मत है तो निकलना बाहर साला। आराम कर। धार बंद कर पीछे हुआ तो उड़ा देंगे साले। 2 मिनट में धार टुकड़ा बंद हो जाएगा। बहुत जी लिया तू, आज खत्म कर देंगे कहानी तो। कुतिया का जना साला दोगला जैसा भीतर छुप के बाहर करके बैठा है। मरा जैसा निकलना बाहर साला। फिर देख पूरा क्या हाल करते हैं हम आज। अरे साल हाल तो हम तो वो करेंगे ना, ऐसा बहुत मारेंगे कि किसी का हुआ लाश नोचे में डलेगा साले। साला भीतर से ही जनाना माफिक चिल्लाएगा कि निकलेगा बाहर। देख ब्रेक का तेरे सामने खड़ा है। नहीं